हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत सर और आपका YEC चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की डेट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे के जो टॉपिक थे उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios for complementary angle. For complementary angles. आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ये 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा शायद। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जब इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स बी 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोणों के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम जो है खुद मतलब बुक का क्वेश्चन लेंगे और बुक के जो सम्स हैं, जो एक्सरसाइज के सम्स हैं NCERT के, उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो शायद पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू। तो पूरक कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात हम लोग निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूले को बनाना हम लोग सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, सपोज ये आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका एंगल B जो है 90 डिग्री है। एक एंगल वो है, मान लो A एंगल है थीटा और C वाला, देन C वाला क्या आएगा? C वाला कैसे आएगा? हम लोग जानते हैं कि A + B + C इज इक्वल टू क्या होता है? 180। ये हम लोग जानते हैं। A कितना है? थीटा है। B कितना है? 90 है। C अपने को पता करना है, 180 हुआ। अगले साइड में हम लोग आते हैं। तो थीटा + 90 + C इज इक्वल टू 180। देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या होगा? 180 - 90 - थीटा। देयरफॉर C इज इक्वल टू 90 - थीटा। तो C वाला हमारा क्या आ जाएगा? 90 - थीटा। फिगर इस तरह से कुछ बन जाएगा। फिगर तो हमारा वही रहने वाला है। वैसे ये थीटा था आपका, ये वाला जो है 90 - थीटा हो गया, यानी एंगल C क्या होगा? 90 - थीटा हो गया। ओके, यहाँ तक हमने जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिगर आपको क्लियर हुआ? ओके, अब आगे देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं ABC थीटा 90 - थीटा एंड 90। अब ये देखिए, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा वाला A वाला है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा। ठीक है, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा। और इसके बेस क्या होगा? आपका AB होगा। ठीक है, ओके, ये तो A वाले के लिए हो गया। साइन C वाले के लिए देख लीजिए। अगर बात साइन C की जाए, ये हमारा साइन A के लिए था, जो थीटा वाला था किसके लिए था? साइन A के लिए था। अब साइन C का निकालो। साइन C का हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो क्या होता है? साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो।
फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाइपो हमारा है AC। ओके, दूसरी चीज़ साइन सी का नहीं देखते हैं हम लोग, कॉस सी देखते हैं, कॉस थीटा देखते हैं, ठीक है। साइन सी से हमारा जो है जो रिक्वायर्ड आपका जो फॉर्मूला है वो नहीं आ पाएगा, तो हम लोग क्या देखते हैं, कॉस थीटा देखते हैं। अब आगे देखिए, कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है आपका, कॉस के लिए बेस क्या होगा, AB, या C के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस C। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि कोई तुरंत आ जाएगा, यहाँ पे आपको सोचना है कि किससे हमें आएगा, हमने A पे लिखा नहीं आया, C पे देखते हैं। कॉस C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो C के लिए बेस क्या बनेगा आपका, C के लिए जो बेस बनेगा वो आपका BC होगा, और हाइपो क्या होगा आपका AC होगा। C यानी क्या है, 90 माइनस थीटा है, C यानी क्या है, 90 माइनस थीटा, BC अपॉन AC। ये वाला इक्वेशन 1 हुआ और ये वाला इक्वेशन 2 हुआ। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका राइट हैंड साइड जो है इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ये हमारा। ओके, समझ आया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इस तरह से पहला फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, इसी तरह से थर्ड बनेगा और फोर्थ बनेगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरह से 5 और 6 बन जाएगा हमारा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड फाइनली कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो कुल अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। इसमें आपका जो पहला वाला है, ध्यान से देखिएगा, पहला वाला है, तो तीसरा वाला है, और जो पांचवा वाला है वो मेन है। बाकी दूसरा, चौथा, छठा उसी का अपोजिट है। पहले का अपोजिट सेकंड है, थर्ड का अपोजिट फोर्थ है, और फिफ्थ का अपोजिट सिक्स्थ है। तो इस तरह से हमारा ये चलता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग कुछ फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या बनता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखिए, जैसे लिखा होगा फाइंड द वैल्यू, find the value of sin, suppose 42 upon cos 47। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन बनाना भी समझ में आ गया होगा, मैंने जैसे किया। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, किसी एक को चेंज करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, किसी एक को, या तो न्यूमरेटर को या तो फिर डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा। तो चलो हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, साइन 42
तो क्या करना होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइन को चेंज करते हैं। साइन को लिखते हैं साइन 42 को क्या लिख सकते हैं, एक काम करो साइन का आप लोग कर दो कॉस और इसको लिख दो 90 माइनस 42। ठीक है, साइन का होता है कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हमने ये फॉर्मूला ऊपर वाले में अप्लाई कर दिया, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा या फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हमने इसके बदले क्या किया, ये वाला लगा दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा जो था वही हमने रखा, कॉस में 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो हमने वहाँ पे लगा लिया। अब देखो कॉस 90 माइनस 42 कितना आएगा, 47 ही आएगा, अपॉन में कॉस 47 ही आएगा। जनरली नीचे वाला ही आता है ऊपर वाला और ऊपर वाला ही आता है नीचे वाला, कहने का मतलब। तो ये कट जाएगा, कॉस 47 कट गया, कितना आया 1 आया, दिस विल बी 1। इसी तरह से ये हमारा सोल्यूशन होता है। अब हमने तो अभी क्या किया था, ऊपर वाले को चेंज किया था न्यूमरेटर को, यानी अब हम डिनोमिनेटर को चेंज करके देख लेते हैं। ओके, ये भी हमारा हो सकता है। चलिए उसी क्वेश्चन को करते हैं। तो साइन क्या था 42 अपॉन कॉस 47। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। चलिए तो ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे साइन 90 माइनस 47, क्योंकि कॉस का साइन हो जाता है 90 माइनस थीटा में जब चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 42 अपॉन में क्या आएगा, साइन 90 में से 47 माइनस जब होगा तो क्या आएगा, 42 आएगा। ये सेम वैल्यू है, साइन 42 अपॉन साइन 42 सेम वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया आपका, 1 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में फॉर द फाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फॉर एग्जांपल tan 70 माइनस cot 20, दिस विल बी द क्वेश्चन। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक को चेंज करना होगा, चाहे tan 70 को चेंज कर दो, चाहे cot 20 को चेंज कर दो। चलो हम पहले वाले को ही चेंज करना चाहेंगे, तो tan को ही चेंज करते हैं, tan 70। तो हम लोग क्या करेंगे, tan के बदले क्या लिखेंगे, cot लिख देंगे, cot 90 माइनस 70, ऐसा माइनस cot 20 को एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, जो अभी हमने यहाँ पे हमने अभी आपने क्या देखा था इसको फॉर्मूले को। तो cot 90 माइनस 70 कितना आएगा, 20 माइनस cot 20। ओके, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पहले से देखा हुआ था कि cot 90 माइनस थीटा क्या आता है, tan थीटा आता है। तो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा आ गया। ओके, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ओके, तो सेम माइनस सेम, cot 20 माइनस cot 20 इज इक्वल टू 0, देन आंसर विल बी 0। हैव यू अंडरस्टैंड? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग इसमें भी चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए एक दो और लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्वेश्चन लिया sin 40 अपॉन cos 40 माइनस या प्लस tan 67 अपॉन cot 23। ओके, देखिए ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। तो ये दो टर्म है, ये दो हैं आपके, इसमें से हमें इन दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा और इन दोनों में से हमें एक को चेंज करना पड़ेगा।
तो ऊपर वाले दोनों में ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो साइन का क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस हाउ मच, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन में 50 कर देते हैं, सॉरी। हाँ ठीक है, तो ऊपर वाले को लिखेंगे 90 माइनस 40 और ऊपर नीचे क्या लिखेंगे cos 50, फिर प्लस में 10 का क्या कर देंगे cot 90 माइनस 67 अपॉन cot 23। तो cos 90 में से 40 माइनस करो 50 आया अपॉन cos 50 आया प्लस 90 माइनस 67 23 अपॉन cot 23। तो सेम अपॉन सेम है, सेम 1, सेम अपॉन सेम 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से सॉल्यूशन जो है करते हैं। यानी कुल मिला जुला के हमें करना क्या होता है, अगर दो टर्म आपके पास दिया गया है तो दोनों टर्म में से किसी एक टर्म्स को आपको एक टर्म्स में हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है खुद क्वेश्चन बनाया है, खुद आपका सॉल्यूशन करवाया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है